किसी बोलने से या श्री जी के किसी बोलने से मतलब नहीं है। आप कहेंगे साहब ने 15 मिनट बात की, साहब वहाँ 8 दिन के जो पहली बार गए हैं तो 8 दिन का डेरा था उनका। वहीं से वो गए पंढरपुर गए, फिर वापस आ गए, वहीं से वो गंगापुर गए, फिर वापस आ गए ना। ऐसे करके वो 7-8 दिन वहाँ पर उनका रुकना हुआ। और कई बार श्री जी के पास बैठक हुई, बातचीत हुई, उसमें धर्म विषय नहीं था, एक जनरल उस समय श्री जी का ऐसा तखत रहता था। और तखत के पास जो आता था ऐसे यहाँ पे ऐसी चेयर लगी रहती थी, तो जो बैठने के लिए बात करने के लिए आता था वो चेयर पे बैठता था, श्री जी तखत पे बैठते थे। तो ऐसे इनकी बातचीत हुई है, उन्होंने उनसे पूछताछ की, व्यवहारिक बातें हुई, कुछ श्री जी ने संस्थान के बारे में बताया, स्वामी समाज के बारे में बताया, साहब ने अपना कहा कि वो क्या किया है, कहाँ पढ़ा, कैसे नौकरी की, अब नौकरी, ये मतलब जिसको बिल्कुल सामान्य अपन किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे तो क्या बातें करेंगे, वो वाली बातें हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ, वैसे तो शब्द का कोई महत्व नहीं होता। और श्री जी के पास, श्री जी को जो मतलब श्री जी का ज्ञान वर्धन हो चुका था, उनको ये मालूम था वो किस काम के लिए आए हैं, उन्हें क्या काम करना है, उनकी प्रतिज्ञा हो चुकी थी। प्रतिज्ञा को भी 10 साल बीत चुके थे, एक समय बीत चुका था, वो इंतज़ार कर रहे थे। उनको ये था कि वो जो उनका काम होना है उसके लिए उनको किस तरह के व्यक्तित्व की ज़रूरत है, ये उनको मालूम था। तो जब साहब आए तो उन्होंने इस तरह से पहचाना कि जैसा आदमी उनको चाहिए, कोरी स्लेट चाहिए थी ना उनको, ये वो कोरी स्लेट है जिस पे कुछ भी उकेरा हुआ नहीं है कभी भी। हाँ नहीं, मतलब कहीं यहाँ श्रद्धा है, वहाँ श्रद्धा है, इसको मानते हैं, उसको नहीं मानते, किसी प्रकार के कोई भ्रम है, कोई पूर्वाग्रह है, कुछ भी नहीं था जिसके पास। और 40 साल की उम्र का व्यक्ति यहाँ तक पहुँचते आदमी कितना लिपट जाता है बहुत सारी इसमें, वो उस उम्र तक भी कहीं भी लिपटे हुए नहीं थे। तो उनको ऐसे आदमी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जिसका इंतज़ार कर रहे थे, व्यक्तित्व को पहचाना ना उन्होंने कि ऐसा आदमी, उनकी बात, क्योंकि समाज विरुद्ध बोलना था सारा, तो पहले तो उसको बदलने में कितना समय लग जाता श्री जी को, और वो जो उनके पास लोग थे उनको बदलना पड़ता ना। यहाँ तो मतलब बदलने की भी ज़रूरत नहीं थी, कुछ था ही नहीं। तो जो चाहिए वो लिखा जा सकता था, स्पष्ट अक्षर में दिखाई देता। पहले होता है ना पीछे की वो पार्टी पोंछनी पड़ती है, तब आप नया लिख सकते हो। यहाँ पोंछने वाला काम नहीं करना था, यहाँ सीधे लिखा जा सकता था। तो ये व्यक्तित्व को पहचाना है उन्होंने कि ये जैसा आदमी चाहिए वो ये ऐसा है, ये वो आया है जैसा उनको चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में आता है कि उनको भी ये था कि उनका जो संदेश है वो दुनिया में प्रसारित हो। तो उनके पास तो भीड़ लगती थी, लोग आते थे, बीमार लोग भी आते थे, ठीक हो जाते थे उनके पास, बहुत सारे गृहस्थ लोग भी आते थे। रविवार के दिन उनके पास ऐसे पूरे 25-50 लोग बैठे रहते थे। काफ़ी लोगों की आवाजाही वहाँ दक्षिणेश्वर में थी, पर वो एकांत में जाकर के और माँ को पुकारा करते थे, मेरे लड़के कहाँ हैं, यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, मेरे लड़के कहाँ हैं। क्योंकि वो ये कोई नहीं थे जो उनका काम कर सके, भले भीड़ होती हो, उनको उन लड़कों का इंतज़ार था। इसलिए वो पहुँचे ना, जैसे विवेकानंद, तो उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये वो है जिसको मैं इतने समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो मतलब लिखना है, पोछा है, लिखा है, पोछा, अपन भी पार्टी बदल देते हैं क्योंकि उस पर अक्षर अच्छे से नहीं आता। अब आजकल वो चलन नहीं रह गया इसलिए ध्यान नहीं आएगा, पर बचपन में एक पार्टी पे लिखा है, मालूम है पोछते पोछते उसमें सफ़ेदपन इतना आ जाता है कि सफ़ेद से जब अपन लिखते हैं तो अच्छा दिखता नहीं। तो फिर उनके बीच में वो तो हो नहीं सकते कोई, वो चाहे कितनी श्रद्धा रखते हो, पर वो इनका काम नहीं कर सकते। तो ऐसे क्लीन स्लेट चाहिए ना, तो वो रोया करते थे एकांत में कि वो उन लड़कों को मेरे से मुलाकात करो, मेरे लड़के कहाँ हैं। तो ऐसे श्री जी ने सप्तश्लोकी लिखे, कितना समय हो चुका था, 10 साल हो चुके थे। तो वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि उनका आदमी कौन सा है इस भीड़ में जो उनका कार्य कर सके, और इसलिए मिलते उन्होंने उनको पहचाना। जी को कुछ मंदिर में चढ़ाना होता था तो कर्मचारियों को देते थे, वो चढ़ा आते थे। एक भी दिन साहब लेके नहीं है मंदिर में, उनको भी नहीं जाती थी।
किसी मंदिर में हमने नहीं जाते देखा माता जी को कभी भी। मतलब 4 साल की उम्र से 10-11 साल होने के इस बीच में 6-7 साल में हमने माता जी को कभी किसी मंदिर में जाते नहीं देखा। स्वतंत्र भी जाते नहीं देखा। ड्राइवर है, गाड़ी है, जाना है तो जा सकते हैं, तो कभी जाते ही नहीं देखा। कहीं नहीं जाते थे, किसी मंदिर में नहीं जाते थे। वो क्या बुखार आया और दाने निकल आए हम लोगों को कभी, तो चावल और क्या दही वो देवी को चढ़ाते ना, वो नौकरों के हाथ भिजवा देते थे। कभी मंदिर में नहीं, बाहर कहीं कभी मंदिर ले गए हो ये याद नहीं। मुझे लगता है उन्होंने कभी रखा ही नहीं होगा जाने का प्रस्ताव। इंदौर में कभी मंदिर ले नहीं गए, तो कहीं घूमने गए होंगे, वहाँ मंदिर घुमाया होगा। घूमने के इसमें मंदिर घुमाया होगा। न माता जी कभी मंदिर गए, न साहब कभी मंदिर गए। मंदिर का कोई काम ही नहीं था। माता जी का अपना मंदिर था, उनका उसने में काम हो जाता था घर का। वहाँ हाथ नहीं जोड़ते थे। अक्कलकोट में होके आने के बाद से वहाँ पर इन्होंने अपने लिए वो स्वामी समर्थ वहीं रख दिए थे, इसलिए फिर वो वहाँ पे हाथ जोड़ना शुरू हुआ। बस इतना ही फर्क पड़ा था। और ऐसा कहते हैं बन के कोई कहते हैं कि नास्तिक थे, तो वो नास्तिक नहीं थे। ईश्वर में आस्था नहीं थी ऐसा नहीं है, पर इन परंपराओं में आस्था नहीं थी। ईश्वर में आस्था नहीं थी ऐसा कुछ भी नहीं था। परंपराओं में कोई आस्था नहीं थी, पद्धतियों में आस्था नहीं थी। और जैसे मित्रों में मुसलमान, ईसाई, सिख और ये सारे लोग उनके थे, तो वो भी सारा उनका देखा हुआ था, तो किसी में आस्था नहीं थी। सब एक जैसे ही लगते थे कि इसके ये रीति रिवाज, उसके और सब में हंसी आती थी कि फालतू की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वो इसमें नहीं था। पर जो एक पराशक्ति है उसमें विश्वास नहीं था। वो नास्तिक थे, खुद को ही मानते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक समय के अनुसार नहीं, वो उनका ऐसा होता है ना, जब मिलता है तब पता चलता है कि अच्छा ये है साथी। फिर और आगे के प्रसंग पे जब दूसरा व्यक्ति मिलता है तब इनको भी पता चलता है कि अच्छा अब ये भी अपना साथी है। उनको भी पहले से मालूम नहीं होता। जैसे श्री जी हैं तो उनको ये थोड़ी मालूम था कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, वो मेरा काम करेगा या मेरे लायक होगा। जब ये मिले हैं जा कर के तब उन्होंने पहचाना कि अच्छा ये व्यक्ति अपने को दिया है। किसने दिया है? अपने गुरु ने उस कार्य को करने के लिए ये आदमी अपने को दिया है। मतलब जैसे श्री जी आए ना, पहले से नहीं मालूम होता है, उनको भी पहले से मालूम नहीं होता है कि इस एक नाम का व्यक्ति, वो कोई भी कहीं चमत्कार थोड़ी है, सब बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सहज है। एक आपको आधिकारिक पोस्ट दे दी गई सरकारी इसमें कि फलाना काम करना है, आप पुलिस में आपको एक ड्यूटी दी गई कि ये रेड करनी है कहीं, वो ड्यूटी दी, तो फिर आपको ये बताया जाता है कि वो सामने आएगा, आपको पत्र देगा, मैं आपकी टीम में शामिल हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये आदमी आपकी टीम में शामिल है। तो दूसरा आएगा, वो कहेगा ये मेरा परिचय, आपकी टीम में मैं शामिल हूँ, तो वो उसके पहले उनका परिचय नहीं होता आपस में, एक ही विभाग के होने के बाद भी। तो जो योजना बनाता है वो उन 4 लोगों को जोड़ देता है कि इस टीम को लेकर तुमको काम करना है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। तो उनको पहले से कुछ नहीं मालूम होता है जब तक उस व्यक्ति की मुलाकात नहीं होती। और एक आदमी कभी भी कहीं पर भी कोई काम नहीं कर सकता, उसको लोग तो लगते हैं ना, तो इसलिए उसकी टीम वो जोड़ देता है। तो ऐसा कुछ चमत्कारिक स्वरूप कहीं पर भी नहीं है कि वो ऐसा सब कुछ जानते हैं। उन आगे कौन मिलेगा फिर क्या, ये सब श्री जी को मालूम है, ऐसा नहीं। जब जब जो मिला है, जैसे वो आपटे जी को ला के मिलवाया, जब उन्होंने सारा प्रसंग किया तब उनको समझ में आया कि परशुराम जी की इच्छा से ये मुलाकात हुई है। फिर उन्होंने उनको उनके धर्म के अनुसार, ब्राह्मण धर्म के अनुसार उनको जो कुछ भी मार्गदर्शन करना चाहिए वो किया और अहिताग्नि बनाया। पर वो मुलाकात के बाद ही पता चलता है कि अच्छा इस आदमी से मुलाकात करवाई, यानी ये अपनी टीम का सदस्य है। तब तक पता नहीं होता है कि वो कहाँ जन्मे हैं, क्या है। जैसे आप कह रही थी ना, उनको सब मालूम, कुछ मालूम नहीं होता है। वो आदमी अपने मुँह से ही बताता है सब कि मैं ये हूँ, वो हूँ और यहाँ आया हूँ न। उसे उस समय में इनको मालूम हो जाता है कि ये अपना आदमी है, पर उस आदमी को नहीं मालूम होता है। उसको तो अभी गढ़ेंगे ये, तब पता चलेगा उसे, उसको नहीं मालूम। वो फिर भी उस समय में भी अनजान होता है।
तो कोई भी काम चमत्कारिक रूप से अपने आप ऐसे हो जाता है या वो सब अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं और उसकी वजह से वो उस तरह से काम कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन जैसे सोचते हैं सब कुछ वैसी ही सोच से काम चलता है। ये सब भी मनुष्य ही है ना, तो वैसे उसी स्वरूप में सारा काम चलता है। किसी को कुछ भी पहले से, श्री जी को अपने बारे में जानकारी धीरे धीरे ही हुई है ना। जब उन्होंने पत्र लिखा तब उनको पता चला ना कि जो राम हुआ, जो कृष्ण हुआ, वही मानव पुत्र के। उसके पहले उनको नहीं मालूम है ना, उनका अपना परिचय थोड़ी, उनको उनका परिचय किसी ने दिया तब उनको परिचय हुआ खुद का। और कौन देगा? दूसरा देता है तभी पता चलता है ना खुद के बारे में भी। फिर भी ये पता चला कि राम और कृष्ण हैं, तो भी ये सब तब भी नहीं मालूम था कि करना क्या है। हर एक चीज़ एक धीरे धीरे जैसा जैसा अवसर आता है वैसे वैसे उनके सामने प्रकट होती है, वैसे लोग जुड़ते जाते हैं, वैसे ही काम होता है। पहले से कहीं कुछ नहीं मालूम। तो उस समय जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, तो वहाँ के जो उनके साथ में थे, जो काम कर रहे थे, तो शायद वही लोग समझ रहे थे कि ये कौन है। मतलब एक थोड़ा सा कि हाँ ये कौन है, बाकी जनता तो समझ नहीं रही थी। बाकी जनता थोड़ी समझ रही थी कि भगवान के अवतार है या ये अच्छा काम कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है। मतलब वो समझने वाले भी उनके टीम के, और वो जो लोग उनसे जुड़ते हैं उनको भी नहीं मालूम होता है कि ये भगवान के अवतार है। थोड़ा बहुत पता है, उनको भी नहीं, वो उनसे प्रभावित होते हैं, तो दिल जुड़ जाते हैं। हाँ, दिल जुड़ जाते हैं और जो कहें वो करने की मानसिकता बन जाती है। वो क्यों बनी है ये आदमी नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हुआ। उनको तो समझ में आ जाता है, इस आदमी को समझ में नहीं आता। पर ये है कि वो जो कहें वो करने की मानसिकता बन जाती है, उसके लिए जीने मरने की इच्छा, मतलब ऐसा प्रेम उसके प्रति निर्माण हो जाता है। ये होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विष्णु के अवतार है, ये है वो है, वो परिचय, वो कुछ नहीं होता, उनको कुछ नहीं मालूम होता है, पर फिर भी उनके लिए वो सब कुछ हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे थे। वो व्यक्ति कौन है ये थोड़ी उनको मालूम था। वो किसी एक ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे थे जिसके माध्यम से उनका काम होना है। ये उनको मालूम था कि उनको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके माध्यम से वो काम कर पाएंगे, पर वो व्यक्ति कौन है उनको नहीं मालूम। उनको भी नहीं मालूम था जब तक जाके विवेकानंद नहीं मिले। मिलने के बाद वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो कौन लड़के हैं ये उनको नहीं मालूम है। तो वो लड़कों में फिर वो और भी उनके शिष्य हुए ना, 4-10 थे विवेकानंद जी की उम्र के। विवेकानंद जी हैं, उसी दौरान में वो सारे लोग आए हैं जो बाद में सब सन्यासी हुए। और इनका जो विवेकानंद मिशन इन्होंने स्थापित किया, उसके जो सारे पहले सन्यासी रहे हैं वो सब विवेकानंद जी के साथ ही आए हुए हैं उनके पास। तो वो हमेशा ये कहते थे कि मेरे लड़के कहाँ हैं, इन सबको भेज रहे हो, मेरे लड़कों से मेरी मुलाकात करो। पर कौन और कब दोनों ही नहीं मालूम। कब मुलाकात करेंगे ये भी नहीं मालूम, और किससे कराएंगे ये भी नहीं मालूम। पर ये मालूम है कि ये मुलाकात होना है, लोग अपने को मिलेंगे, उनके माध्यम से हमारा काम होगा, इतना मालूम है। वो तो साहब को उनको मैसेज देना था, इसलिए 2-3 व्यक्ति खड़े थे। वो जो 2-3 व्यक्ति खड़े थे वो तो उनके पास पहले से थे, साहब से मिलने के पहले से थे वो। पर साहब को उन्होंने दिखाया कि और भी लोग हैं हमारे पास, अब देखो कौन करना चाहता। मतलब दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि उन्होंने साहब को साहब के शब्दों में बांधा। श्री जी ने उनको करने कहा, ऐसा नहीं, साहब ने कहा मैं करूँगा। हाँ, तो उन्होंने मतलब साहब को साहब के शब्दों में बांधा है। वचन किसने दिया? श्री जी ने तो नहीं कहा। उन्होंने प्रस्ताव रखा था, 4 लोग थे, कोई इंतज़ार कर सकते थे कि दूसरा कुछ बोले। वो चुप थे तो ये भी चुप रह सकते थे, पर इन्होंने कहा मैं करूँगा। तो एक तरह से उनके भविष्य का दर्शन कराया उनको, उनके मुँह से ही वो कहलवाया। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको अवसर, उन लोगों को अवसर दिया, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग जो बचे हुए हैं कोई बहाना ढूंढेंगे और ना बोलेंगे। इन्होंने सोचा होगा ना कि हमको काम नहीं होगा। वो दृष्टांत ऐसा है कि वास्तविकता में अगर ऐसा होता है, मान लो वास्तविकता में ऐसा होता
कि ऐसा प्रसंग आता और वो 3 लोग खड़े होते और 7 खड़े होते, तो जो वहाँ स्वप्न में हुआ वही प्रत्यक्ष में होता, वो स्वप्न नहीं है इसलिए, क्योंकि जो वहाँ वो प्रत्यक्ष में भी वैसा ही होता। ये उनको मालूम था कि ये लोग ना कहने वाले हैं, तो चुनने का कहाँ प्रश्न आता है या अवसर देने का कहाँ प्रश्न आता है। उनको खड़ा नहीं करना था, गाड़ी बिल्कुल नहीं, वो उनके परिचित थे और उनसे पहले के थे ना, उनके परिचित थे और उनसे पहले के थे। वो बोलते हैं हमको अवसर भी नहीं दिया, इन्हीं को फिर मिला 2 दिन के लिए। तो ये भी हो सकता है कि साधु बता रहे होगा ऐसे रहते हम भी फिर पुराने हैं, हमको फिर बस दीदी जब हम सदगुरु से मिलते हैं तो उनसे बात करना और देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब सामने आते हैं तो बड़ी पावर खत्म हो जाता है, तो बोलती बंद हो जाती है, हमको शब्द नहीं मिलता है। हाँ, होता है ना, इसलिए अपना कुछ भी है तो अपना लिख के रखना चाहिए सामने याद रहे, इसलिए हमेशा लिख के रखना चाहिए, क्योंकि अपना भाव चेंज हो जाता है ना तो वो याद नहीं आता। तो उन्होंने 2.5 साल पहले पात्र लेके गए थे, 2.5-3 साल पहले वो उनको लेके आए थे यहाँ, पात्र वगैरह सब दिलवा दिया था। उनका प्रिंटिंग से संबंधित व्यवसाय है, इनके व्यवसाय वाले होने के नाते से मुलाकात उनकी हुई, तो सब साहित्य दिलवा दिया। आए थे, 1 घंटा बैठे, लेके गए सब और ले जाके रख दिया, तब से रखा हुआ था पात्र। फिर बिड़वे जी ने 2-4 बार बीच में बोला होगा, तो अभी उन्होंने फ़ोन किया बिड़वे जी को कि वो सब सामान मेरे पास रखा है, वो मुहूर्त तो कौन सा है जिस दिन आके तुम शुरू करा। फिर उसी दिन पहुँचे और शाम को शुरू करा दिया। तो कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मैं कर नहीं पाऊँगा, इसलिए इतने साल रखा रहा, पर जब शुरू किया तो सवेरे समय से नींद खुल रही है महीने भर से, और रोज़ शाम को घर आते हैं 15 मिनट पहले, और शाम का अग्निहोत्र भी घर पे करते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि 2.5 साल बेकार बता रहे थे ना, हमने पूछा आप सामान का, हमें लगा ये काफी समय से कर रहे हो, किया है हम आश्रम से लेके आते हैं वो तो जो भी ऐसा सामान रखे रहता है बाद में करता है, जिसको जानकारी होती है और बाद में करता है, वो सब अफसोस ही करते हैं कि काश पहले किया होता। यहीं से चालू हो जाएगा। एक प्रश्न कई बार दिमाग में आता है कि साहब की सीढ़ी से मुलाकात हो गई, सब सीढ़ी उसमें प्रतिक्रिया करवा रहे, सब कुछ करवा रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आई कि साहब थोड़ा आगे पीछे करने लगे। फिर साहब को एक दिन पछतावा में कहा मैं आगे फंस गया कि क्यों मैं कर रहा हूँ, जैसे दुनिया करती है वैसा मैं भी करता, सुन लेता और चला जाता, अपने काम में मस्त रहता। लेकिन हर बार सीढ़ी उसको बोलते थे कि नहीं भाई आपने ऐसा काम बार बार किया है, तो बार बार किया है का मतलब ये क्या श्री जी ने उनका भूतकाल देख लिया था, या श्री जी को उनके सद्गुरु ने बताया था कि यही योग्य आदमी है, इसका इस प्रकार का लेखा जोखा पिछले जन्मों का है, जे तुम नोट कर लो, जिससे कल वो कुछ भी कहें आगे तेरे डिमांड करे तुमको समझाओ नहीं, उन्होंने पहले बहुत पहली बार ये काम किया हुआ है, इसलिए अब तो डर रहे हो, तुमको करना ही है, उनको तुम्हारे चाबी ना वापस करेंगे ही, लेकिन थोड़ा इंतजार की बात। तो जब बार बार का जो शब्द हो जाता है कि बार बार आपने ये काम किया है, कि श्री जी ने उनको पहचान के बोला है कि श्री जी को उनके सद्गुरु ने बताया कि नहीं, इनको इस प्रकार से श्री जी ने बोला है, श्री जी ने बोला है, क्योंकि जब उनसे मुलाकात हो गई, उनको उन्होंने पहचान लिया, वो साधना के क्षेत्र में आ गए, तब श्री जी के सामने ये प्रकट हो गया कि वो जो थे राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, वो हर बार साथ में रहे, वो उनके साथी हैं, उनको समझ में खुद को आता है वो तो, क्योंकि उनको अपना ज्ञान हो चुका है ना, और अपने कार्य के बारे में भी वो जानते हैं सारा, वो अनजान है पर ये तो सब जानते हैं, तो ये सारा परिचय फिर उनको बताने की आवश्यकता नहीं। वो आदमी गया, उसके साथ उसकी फाइल चली गई, व्यवहारिक दृष्टि से समझो तो फाइल साथ में है, कब कहाँ था, क्या किया, पहले क्या किया, सब मालूम हो गया। जैसे श्री जी ने अपने शिष्यों को कहा था कि जो काम राम के समय होना था नहीं हो पाया, जो काम
इनके समय होना था, नहीं हो पाया। गौतम बुद्ध के समय में ये काम हो नहीं पाया, इसलिए अब मैं यहाँ आया हूँ। तो ये ऐसा श्री जी को हुआ कि श्री जी को मतलब कुछ ऐसे कुछ दृष्टांत हुए थे कि जिससे कि हाँ मैं ही वो मानव पुत्र हूँ कि जिसको मुझे ये काम करना है करके। दृष्टांत का तो नहीं मालूम, पर ये ज्ञान उनके सामने प्रकट हुआ। और राम के समय में काम अधूरा नहीं रहा था ना, कृष्ण के समय सिर्फ भगवान बुद्ध का काम अधूरा रह गया। भगवान बुद्ध का काम, तो इसलिए उस अधूरे काम को पूर्ण करने के लिए मैं आया हूँ, ऐसा खुद को उनको अपना परिचय हुआ है कि मैं क्यों आया हूँ। तो मैं उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए आया हूँ। वो उनके ध्यानावस्था में प्राप्त ज्ञान है।